नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग शुरू करेंगे, कल वाला जो क्लास चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग का चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का पार्ट 1 हो चुका था, जिसके अंतर्गत मेरे दोस्त हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़े थे, प्रकृत संख्या पढ़े थे, सम संख्या पढ़े थे, विषम संख्या पढ़े थे और हमें भाज्य संख्या पढ़ना था, भाज्य और अभाज्य। अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू आगे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि जब आप लिख के पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं। ये क्लास सभी जितने भी भाई तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई नहीं कर रहा है, जितने लोग गणित सीखना चाहते हैं, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ये इसका डे 2 है, कल डे 1 था मेरे दोस्त, डे 2 ये सेकेंड डे है संख्या पद्धति का। ये जब तक पूरा कंप्लीट गणित खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल मेरे दोस्त संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था, एक बार फटाफट मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था, संख्याएं दो प्रकार की थी, एक वास्तविक संख्या था, वास्तविक था, एक क्या था मेरे दोस्त, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक इमेजिनरी नंबर जिसको बोलते हैं। वास्तविक संख्या के भी दो भाग थे, एक पूर्णांक था, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या था, एक था डेसिमल, दशमलव संख्या, एक था पूर्णांक संख्या, एक था दशमलव संख्या। इस पूर्णांक के अंतर्गत ही सारी संख्याएं आई थी। कौन कौन से? प्रकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर, जिसका कुछ ना कुछ नेचर हो उसे नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसकी कोई ना कोई प्रकृति हो, नेचुरल नंबर। फिर पूर्ण संख्या, सम संख्या मतलब इवन नंबर, उसके बाद विषम संख्या हमने पढ़ा था, ऑड नंबर, और अभाज्य संख्या हमें पढ़ना बाकी था। सम संख्या सबको पता होगा मेरे दोस्त, सम संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 2 से भाज्य हो जाए उसे बोलते हैं सम संख्या। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होने वाली संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रकृत संख्या जो काउंटिंग के काम आए, जो गिनती के काम आए, वह क्या होता है? प्रकृत संख्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम इससे आगे। लिखेगा मेरे दोस्त अगली जो बात है अभाज्य संख्या। कितवें नंबर का बात था ये? चौथा, ठीक है। अगली बात लिखिएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या के बारे में हमें पढ़ना था। चलिए एक बार हेडिंग बना लीजिए मेरे दोस्त। हाँ, अभाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब इसके 2 तरह की परिभाषा होते हैं। मैं पहला लिख रहा हूं, वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो उसे क्या बोलते हैं? उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। कितने गुणनखंड होना चाहिए मेरे दोस्त? 2 गुणनखंड होना चाहिए। एक और होता है इसका परिभाषा, एक और परिभाषा होता है मेरे दोस्त, वह संख्या जो एक व स्वयं से विभाजित हो, वह संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होती है उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अब एक बात इसमें आप ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्या मेरे दोस्त एग्जाम्पल इसका जैसे दें, एग्जाम्पल हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह डॉट डॉट करके इनफाइनाइट मतलब अनंत तक ये बढ़ता जाएगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, इसको मैं 100 तक लिख देता हूं मेरे दोस्त। एक चीज नोटिस करिएगा, अभाज्य संख्या सदैव 6 के पहाड़े के आसपास होता है। तो 6 का पहाड़ा लिख लीजिए, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 चौक 36, 6 सते 42, 6 ठे 48, 6 नवा 54, 6 दयम 60। इसके आगे भी लिख लेंगे, पहले इतना लिख लेते हैं, ठीक है। 6 से जस्ट पहले कौन नंबर आ जाएगा? 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। उसके बाद 6 से आगे बढ़ाइए, 6 से आगे 7, 6 से आगे कौन हो जाएगा मेरे दोस्त? 6 से आगे 7, इसके पहले क्या 5, इसके बाद 13, इसके पहले 11, 19, 17, 25। एक आध तो अपवाद आएंगे हर जगह पे। ये 25 मेरे दोस्त ये 5 से विभाजित हो रहा है, तो 25 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। इसके पहले जाएंगे तो 23 हो जाएगा, 23 अभाज्य संख्या है।
फिर 31 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 37, इसके पीछे जाएंगे 35। जो अभाज्य संख्या नहीं उसे मैं हटा देता हूँ। 35 हो गया, फिर उसके बाद 43 हो गया 43, फिर इधर 41 हो गया 49, ये भी अभाज्य संख्या में काउंट नहीं होता है। इसके पहले क्या आ जाएगा, इसके पहले 47, इसके बाद 55, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 54 के बाद 55, 55 क्योंकि मेरे दोस्त 5 से कट रहा है और 11 से भी कट रहा है। इसके पहले आएंगे तो 53 होगा, इधर 61, इसके पहले 59। एक बार मैं इसमें का पूरा इसमें लिख लेता हूँ, इसको 100 तक लिखने का प्रयास कर रहे हैं। इधर 23 हो चुका है ना, 23 हो गया, 23 के बाद 29 आएगा, फिर 31, 23 के बाद क्या आएगा 29, फिर आएगा 31, 31 के बाद क्या मेरे दोस्त 23 हो गया, 29, 31, फिर 37, 41, 37, 41, 43, 43, 43, फिर 47, फिर उसके बाद 53, फिर उसके बाद 59, फिर 61। कितना हो गया, अभी 61 तक हो गया, इसको 100 तक पहुंचाना है। तो और आगे पहाड़ा मैं लिख ले रहा हूं इसका। चलिए मेरे दोस्त देखिएगा, अभी हम लोग 60 तक पहाड़ा लिखा, 6 का 60 से आगे भी लिखते हैं, जगह कम था इसलिए मिटा रहे हैं। 60 के बाद पहाड़ा आएगा तो 66, 66, फिर उसके बाद 72, 78, फिर 78 से कितना हो जाएगा 84, 84 से 90। ठीक है, ये 6 का पहाड़ा है। 11 छक्का 66, 12 छक्का 72, 13 छक्का 78, उसके बाद फिर 14 छक्का 84, 15 छक्का 90, 16 छक्का कितना हो जाएगा 16 छक्का 96, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे 17 छक्का 102 हो जाएगा। 100 तक ही लिख रहे हैं तो 100 तक लिख लीजिए। 61 तक हो चुका था मेरे दोस्त। इसके बाद इधर पढ़ेंगे 67, इधर आएंगे तो 65, 65 जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। जो अभाज्य संख्या नहीं है उसको हम लोग हटा ले रहे हैं। ठीक है, चलिए 72 के बाद देखिएगा हो जाएगा 73, 73 से पहले 72 से पहले 71, फिर 79, फिर उसके बाद 77। ये नहीं है, इसको हटा देते हैं, जो नहीं है उसको हमने हटा दिया है। फिर इधर आ जाएगा 85, 84 के बाद 85, ये भी नहीं है, इसके पहले 83, फिर उसके बाद 91, 91 भी कट रहा है। ठीक है ना, 13 छः 78, 13 7 91, 7 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, इसे भी हटाइए। 89, फिर इधर कितना 97, 97, इधर 95, 95, ये भी कट रहा है। तो 6 का पहाड़ा आप लिख लीजिए, जब भी आपको अभाज्य संख्या पता करना रहे 6 का पहाड़ा लिख लीजिए, फिर इधर उधर बढ़ाते जाइए, अभाज्य संख्या सारा का सारा काउंट हो जाएगा। 61 तक लिख चुके हैं, उसके बाद कितना आएगा मेरे दोस्त 67, 67 होगा, फिर उसके बाद कितना होगा 71 होगा, 71, फिर उसके बाद 73, 73 के बाद 79, 79, फिर 83, फिर उसके बाद 89, 89 के बाद फिर 91 नहीं है, 97, 97। ये टोटल आप काउंट करेंगे कितना हो जाएगा, ये कुल मिला के मेरे दोस्त हो जाएगा ये सभी अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी, ये टोटल हो जाएगा 25। एक बार काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 100 तक होता है 25 अभाज्य संख्याएं। अब एक चीज आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, मैं इधर लिख रहा हूं, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या मेरे दोस्त, 1 से 20 तक 8 कितनी होती हैं, 1 से 20 तक, 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 20 तक अभाज्य संख्या होता है मेरे दोस्त 8। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 19 तक जाएंगे 20 हो जाएगा ना। 1 से 20 तक कितने हो गए, 8 हो गए। उसके बाद 1 से 30 तक, 1 से 30 तक कितना होगा, 8 इधर हो चुका है, 8 हो गया। अब देखिए ये 1 2 8 हो गया, 19, 1 और 2 और जुड़ जाएगा तो 8 से 1 से 30 तक कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 से 30 तक कितना हो जाएगा, 1 से 30 तक हो जाएगा 10 अभाज्य संख्या, कितना हो जाएगा 10। अब आइए 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितना हो जाएगा, 15 अभाज्य संख्या होता है। 1 से 50 तक कितना होता है, 15 अभाज्य संख्या होता है। फिर 1 से 75 तक, 1 से 75 तक काउंटिंग कर लीजिए मन करे तो, नहीं तो 1 से 75 तक 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितना होता है 21, सॉरी यहाँ 1 से 75 तक कितना हो जाएगा 21 अभाज्य संख्याएं। और 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितना हो जाएगा, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं। 1 से 100 तक कितने हो जाएंगे 25। 1 से 1000 तक 168, 1 से 1000 तक कितना हो जाएगा 168। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक बार पूरा लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे।
तो जरा ध्यान से सुनिएगा, 1 से 20 तक कितने अभाज्य संख्या हो गए? 8 हो गए। 1 से 30 तक कितना हो गया? 10 हो गया। 1 से 50 तक कितना हो गया? 15 हो गया। 1 से 75 तक 21, 1 से 100 तक 25, 1 से 1000 तक 168 अभाज्य संख्याएं हो गई। बहुत बार एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि 1 से 1000 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो कितना मेरे दोस्त? 168 आपको वहां टिक करना है, ये याद रखना है, ठीक है ना। चलिए एक बार पूरा देख लीजिए, फिर हम आते हैं इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको कवर करते हैं। एक बात और आप नोटिस कर लीजिए, स्टार बना के, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ये जो है दो क्या है, यहाँ पे सम संख्या है। दो क्या है मेरे दोस्त? सम संख्या है। तो एक इकलौती ऐसी सम संख्या जो क्या है? अभाज्य संख्या है। दो इकलौती सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। दो क्या है? दो इकलौती सम अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। इसे भी आप नोटिस करके रख लीजिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, अभाज्य संख्या क्या है? वह संख्या जिसके दो ही गुणनखंड हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब एक से कटे या फिर स्वयं से कटे, वह क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। आपको इन बात को ध्यान रखना है। 1 से 20 तक 8, 1 से 30 तक 10, 1 से 50 तक 15, 1 से 75 तक 21, 1 से 100 तक 25, 1 से 1000 तक 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। इसे मैं मिटा रहा हूं। यह हो गया अभाज्य संख्या। अब लिखिएगा हाँ जी, अब लिखिएगा संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं मतलब भाज्य संख्या। अगली बात लिखना है आपको, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसी का नाम है क्या? संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या, संयुक्त, ठीक है ना। संयुक्त संख्याएं या फिर भाज्य संख्या मेरे दोस्त, या फिर संयुक्त संख्याएं। तो संयुक्त संख्या लिखिएगा वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, सभी क्या होते हैं? संयुक्त संख्याएं। वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, वे संयुक्त संख्याएं होती हैं। क्या मेरे दोस्त? दो से अधिक गुणनखंड हो, वे संयुक्त संख्याएं। या फिर ऐसे इसको कह सकते हैं, एक इसका और परिभाषा लिख ही लीजिए कि 3 या 3 से अधिक गुणनखंड, 3 या 3 से अधिक गुणनखंड 3 या 3 से अधिक जितने भी गुणनखंड होंगे सारे क्या होंगे? सभी क्या होंगे मेरे दोस्त? भाज्य संख्या होंगे। 3 गुणनखंड मतलब 2 से अधिक होना चाहिए, 3 हो, 3 से अधिक कितना भी हो जाए, सभी क्या होते हैं? भाज्य संख्याएं या फिर संयुक्त संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। इसे लिख लीजिए। अब एक बात हम लोग पीछे चलते हैं, देखते हैं क्या कि हम कैसे अभाज्य संख्या फाइंड आउट करें। जैसे मान लीजिए एक मैं प्रश्न लिख रहा हूं, जरा बताइएगा। 199 क्या मेरे दोस्त? 199 अभाज्य है या फिर नहीं? अभाज्य है या नहीं? अभाज्य है या नहीं? 199 मेरे दोस्त अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है? इस बात को आप लोग इस बात का उत्तर दे दिए। 199 अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है? 199 अभाज्य संख्या है या नहीं, ठीक है ना। 199 अभाज्य संख्या है या फिर नहीं। तो चलिए इसको देख लीजिए। इसको जब हल करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 199 से छोटा, मतलब उससे 199 से तुरंत छोटा, ठीक छोटा। तो यहां लिख लीजिए 199 से ठीक छोटा, पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढिए।
199 से ठीक छोटा पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा मेरे दोस्त? 199 से छोटा पूर्ण वर्ग संख्या होगा 196। कितना होगा? 196 होगा, ठीक है ना। तो अंडर रूट 196 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। अब 14 के जितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं सब लिख लीजिए। 14 से छोटी जितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं सब लिख लीजिए। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। क्या 114 से छोटी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं सब इधर लिख लीजिए। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है ना। तो 199 में भाग लगा के एक बार इन सब से चेक कर लीजिए। इन सब से बस भाग लगा के यदि चेक करेंगे, अगर यदि भाज्य हो अगर कट गया तो मेरे दोस्त अभाज्य संख्या नहीं है। 2 से भाग लगाइए एक बार। 2 से पूरा विभाजित नहीं है। क्यों 2 से विभाजित नहीं है? क्योंकि 2 की भाजकता क्या होती है? अभी आगे हम लोग भाजकता का नियम भी पढ़ेंगे। 2 से नहीं कट रहा है मतलब 2 से इसमें भाग लगेंगे। 2 की भाजकता क्या है? इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 ये सारे नंबर होने चाहिए। तो 2 से भाग देंगे, नहीं लगेगा। 3 से देख लीजिए। 3 की भाजकता अंकों का योग 3 के पहाड़े में 3 से कट रहा है। 3 से 18, 3 से 18, 3 से भी नहीं कट रहा है। 3 से भी तो नहीं कट रहा है। अब मेरे दोस्त आगे देखिए, आगे चेक करते हैं। मतलब हम 199 में भाग लगा रहे हैं, किसका? इन सबका मैं भाग लगा रहा हूं। 2 से कटा क्या? 2 से नहीं कटा। 3 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। फिर 5 से देखिए, 5 से कट रहा है क्या? नहीं। 7 से देखिए, 7 दूना 14, 5 पीछे बचा 59 हुआ, 7 से नहीं कट रहा है। 11 से देख लीजिए, 11 एकम 11 पीछे 8 89, ये भी नहीं कट रहा है 11 से भी। 13 से देखिए, 13 एकम 13, फिर पीछे कितना आया? 13, फिर उसके बाद 6 बचा, 6 63, ये भी नहीं कट रहा है। तो क्या है ये जो है 199 क्या है मेरे दोस्त? अभाज्य संख्या है। 199 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। क्या हुआ मेरे दोस्त? 199 क्या है? अभाज्य संख्या है। आपको क्या करना है? 199 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या सोचना है, फिर उसका वर्गमूल बनाना है, फिर वर्गमूल से छोटा जो भी वर्गमूल है उससे छोटा जितना अभाज्य संख्या होता है सारे से भाग करके चेक कर लेना है। वही काम हमने किया। चलिए अब अगला एक दो क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं मेरे दोस्त। कितना लिख दे रहे हैं यहाँ पे? 264 अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है, ठीक है ना। इसको चेक करिए। तो 264 से छोटा पूर्ण वर्ग कौन होगा मेरे दोस्त? यही बस बदलना है। 264 से ठीक छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? 264 से ठीक पहले कौन सी होगी नंबर मेरे दोस्त? 264 से छोटा हो जाएगा कितना हो जाएगा? 256, ठीक है ना। 256 किसका वर्गमूल बन रहा है? 16 का परफेक्ट वर्ग। यानी 264 से ठीक छोटा पूर्ण वर्ग संख्या आपको सोचना है। 264 से ठीक छोटा पूर्ण वर्ग क्या है मेरे दोस्त? 256 है। तो 256 का वर्गमूल बना लीजिए। 256 का जब आप वर्गमूल बनाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 256 का वर्गमूल करेंगे 16। कम से कम आप 30 तक तो वर्ग याद ही रखिए, तभी जाकर के आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा आगे 16 के बारे 16 से छोटा जितना भी अभाज्य संख्या है सबको लिख लीजिए। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इसके बाद तो नहीं, ठीक है ना। अब कितना मेरे दोस्त? 264 में भाग लगाना है इन सारे से। ये तो डायरेक्ट 2 से ही कट जा रहा है ना, 2 से कट जा रहा है। मतलब मेरे दोस्त ये तो 2 से कट गया, इसका कोई अभाज्य गुणनखंड, इसके तो अभाज्य फैक्टर हो जाएंगे। मतलब मेरे दोस्त 2 से पूरा कट रहा है। 2 की भाजकता क्या? इकाई में 0 या 2, 4, 6, 8 हो तो कट जाएगा। तो ये 2 से पूरा कट जा रहा है। अभी और देखिए किससे कट रहा है? 6, 4, 10 दोबारा ये 3 से भी कट जा रहा है। तो मेरे दोस्त इसके अंदर तो पवित्रता बचे ही नहीं, ये सारे से विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये अभाज्य संख्या नहीं, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं। ये क्या है? ये एक भाज्य संख्या है, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यही मैं लिख दे रहा हूं मेरे दोस्त। एक अगला सवाल लिख दे रहे हैं 253।
इसको जांच करिए फटाफट, 253 अभाज्य संख्या है या फिर नहीं, फटाफट इसे जांच करिए। हाँ जी, चलिए देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 253 से ठीक छोटा पूर्ण वर्ग संख्या सोचना है। तो कम से कम आप वर्ग याद रखिए, एक बार फटाफट 10 तक तो सबको याद रहता है क्योंकि आपस में गुणा आसान है। 11 221 12 11 121 सॉरी 11 121 12 144 13 169 14 196 15 225 16 256 हो जाएगा, जो कि 253 से अधिक है। तो ये कितने का वर्गमूल मेरे दोस्त, 15 कितने से, 15 का वर्ग 225, 225 से ठीक छोटा पूर्ण वर्ग संख्या, ये 253 से ठीक छोटा, रुकिए 1 मिनट, 253 से ठीक छोटा पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 225 है। कितना है मेरे दोस्त, 225 है। 225 अंडर रूट में लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, 15 आ जाएगा। तो 15 के से छोटे जितने भी अभाज्य संख्या है सबको एक बार लिख लीजिए। तो क्या हो गया, पहले 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। कितना हुआ, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11 13, 13 के बाद आगे जाएंगे तो 17 हो जाएगा, 17 जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, 15 से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो जो भी पूर्ण वर्ग, परफेक्ट वर्ग जिस संख्या का वर्गमूल बन रहा है उससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है सारा लिख करके हमें भाग करना है। तो 253 को भाग लगाइए, 253 को भाग लगाइए मेरे दोस्त, 2 से तो भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। 3 से देख लीजिए, 3 8 5 3 8 तो 10, 3 से भी भाग नहीं जा रहा है। 5 से तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि इकाई में 5 से भाग जाने के लिए पीछे 0 या 5 होना चाहिए। फिर 7 से देखिए, 7 या 21, 7 दूना 14, 7 से भी नहीं भाग लग रहा है। 11 से देख लीजिए, 11 दूना 22, 11 से भी तो भाग नहीं लग रहा है। 13 से चेक करिए, 13 1 कम 13, 13 दूना 26 अधिक हो रहा है, 13 1 कम 13। यहाँ देखिए कुछ मिस्टेक हो रहा है मेरे दोस्त, इसमें भाग लगाना है भाई, उसमें अब से लगा लीजिए, मैं उसमें लगा रहा था, बार बार इसमें लगाना है हमें। 2 से भाग लगाएं तो क्या हो गया, 2 से भाग नहीं लगा। 3 से 3 8 24, 3 से भी नहीं लग रहा है, 2 से भी नहीं लगा, 3 से भी नहीं, 5 से भी नहीं लग रहा है। 7 से भाग लगाइए, 7 या 21, पीछे कितना है मेरे दोस्त, 4 या 43, 7 से भी भाग नहीं लगा। फिर उसके बाद 11 से लगाए, 11 दूना 22 हो गया, पीछे 3 आया, 3 33, 11 3 33, तो 11 से ये परफेक्ट भाज्य हो जा रहा है, मतलब 11 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। अब देखिएगा ये 11 से भाग हो जा रहा है, चाहे तो आप चेक कर लीजिए भाग करके। 11 से 11 दूनी 22 हो गया, पीछे 3 और 3, 11 3 33, 11 से 23 बार में पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो यह भी मेरे दोस्त 253 भी बेवफा निकला, मतलब 253 भी किसी दूसरे से भज गया, मतलब 253 भी मेरे दोस्त अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है ना, नहीं है, ठीक है। 253 भी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। एक संख्या और चेक करिए मेरे दोस्त, 221, यहां मैं लिख दे रहा हूं, 221 अभाज्य संख्या है या फिर नहीं है, फटाफट इसे जांच करिए। चलिए देखिएगा 221, अब यहां 221 से ठीक छोटा पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा होगा, 13 का वर्ग 169, 14 मेरे दोस्त 196, 15 225। तो मुझे लग रहा है 14 का परफेक्ट वर्ग बनाइए, मतलब इससे छोटा वर्ग क्या होगा, 196 ही संख्या ऐसा है जो मेरे दोस्त 221 से छोटा परफेक्ट वर्ग बन रहा है। तो अंडर रूट 196 किसका वर्गमूल है, 14 का वर्गमूल है। 14 से छोटे जितने अभाज्य संख्या हैं सबको लिख लीजिए। 14 से छोटा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13। अब 221 में भाग दीजिए मेरे दोस्त, भाग देना है किसे, 2 से। 2 से आप भाग देंगे, नहीं कट रहा है ना, 2 से नहीं कटा, 3 से भाग दीजिए, 3 से 2 2 4 1 5, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 7 से 7 या 21, 7 से भी नहीं कटा, 11 से 11 दूना 22, 11 से भी नहीं कटा, 13 से चेक करिए, 13 कम 13 आया, पीछे कितना आया, 7 दूना 91, 13 6 78, 13 7 91, ये 13 से पूरा का पूरा विभाजित हो जा रहा है मेरे दोस्त। तो ये 13 से ये पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो ये भी भाई इसका भी हाल वही रहा, इसको भी 13 ले गया, ठीक है ना। तो ये भी 13 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। तो 221 मेरे दोस्त ये भी अभाज्य संख्या
नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। 221 भी क्या अभाज्य संख्या नहीं है। उम्मीद है अब ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन आप अपने मन से लगा लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ 315, इसको आप अपने मन से होमवर्क लगा लीजिएगा होमवर्क में, और आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे टाइप की तरफ, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको चेक करना है मेरे दोस्त 315 अभाज्य संख्या है या फिर नहीं, ये आपका होमवर्क है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं गुणनखंडों के बारे में। किसके बारे में? गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड क्या मेरे दोस्त? गुणनखंड। अब गुणनखंडों के बारे में सोचते हैं। एक नंबर मैं लिख दे रहा हूं, फिर इस पे कई सवाल बनेंगे, ठीक है ना। ये 24 है, इसी के बारे में हम लोग कई सवाल पढ़ेंगे, तो अभी लिखिएगा नहीं, आप लोग बस ध्यान से देखिएगा 24 के बारे में, ठीक है ना। तो इस पे कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, 24 पे कौन कौन से सवाल बनेंगे, मैं पूरा सवाल लिख दे रहा हूं। पहला सवाल होगा मेरे दोस्त, 24 के कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? पहला क्वेश्चन हो गया 24 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? अभाज्य गुणनखंड हैं। 24 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा मेरे दोस्त? दूसरा क्वेश्चन इसका होगा विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? गुणनखंड कितने हैं? ये हो गया इसका दूसरा सवाल, विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अगला सवाल लिखिएगा इसका तीसरा सवाल। इसका तीसरा सवाल मेरे दोस्त, कुल गुणनखंड कितने हैं? कुल गुणनखंड कितने हैं? कुल गुणनखंड कितने हैं, ये भी लिखिए। अगला सवाल लिखिएगा, फोर्थ नंबर सवाल इस पे बनेगा मेरे दोस्त, कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा? कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा? कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा? अगला क्वेश्चन बनेगा मेरे दोस्त, अगला होगा 24 के सम गुणनखंडों की संख्या। 24 के सम गुणनखंडों की संख्या। अगला क्वेश्चन होगा 24 के विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है ना। ये कितने सवाल हो गए कुल? 1 2 3 4 5 6। एक ही सवाल में कितने सवाल हो गए मेरे दोस्त? 6 सवाल हो गए। पहला क्वेश्चन है 24 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। उसके बाद क्या है कि विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, फिर है कुल गुणनखंड कितने हैं, कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा, 24 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या है, 24 के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है। ये पूरा का पूरा 6 सवाल हो गया मेरे दोस्त। तो सबसे पहले आप 24 का गुणनखंड बना लीजिए। 24 का गुणनखंड बना लीजिए। यहाँ मैं बना देता हूँ 24 का गुणनखंड, अभी सारा उत्तर आ जाएगा। 2 से कटेगा मेरे दोस्त 12 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, ये 3 से कटा। तो ये कितना हो गया? ये हुआ गुणनखंड। इसका मतलब मेरे दोस्त 2 गुणे 3, ठीक है ना। ये 24 के गुणनखंड क्या क्या हो गए? 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गए 24 के कुल गुणनखंड। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 1, ये भी तो लिख सकते हैं ना। तो पहला सवाल क्या पूछा है? पहला पूछा है 24 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। 24 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए मेरे दोस्त? देखिएगा 1 2 3 4। तो पहले का उत्तर कितना आ गया? पहले का उत्तर आ गया 4। 24 के कुल कितने गुणनखंड हैं? 4 गुणनखंड हैं। अगला देखिए, कह रहा है विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, मतलब अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अलग अलग कितने हैं मेरे दोस्त? 2 हैं, एक 2 है, एक 3 है। तो दूसरे का उत्तर कितना होगा? दूसरे का उत्तर हो जाएगा 2। फिर पूछ रहा है कुल गुणनखंड कितने हैं। इस बात को जरा समझिएगा। पहला क्या था? अभाज्य गुणनखंड 4 हो गए, ठीक है। विभिन्न अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2। कुल गुणनखंड कितने हैं? टोटल गुणनखंड पूछ रहा है, मतलब 24 के किस तरह के टुकड़े चाहिए। देखिएगा कुल गुणनखंड, मतलब 24 का मेरे दोस्त गुणनखंड होना चाहिए इस प्रकार।
जैसे एक से शुरू करिए, 1 गुणे 24, 24 एक कम 24 हो गया, 1 गुणे 24 ये भी 24 होगा, फिर 2 गुणे 12 ये भी 24 होगा, 3 गुणे 8 ये भी 24 होगा, 4 गुणे 6 ये भी 24 होगा। फिर यही इधर से कर लीजिए, मतलब 6 गुणे 4, फिर उसके बाद 8 गुणे 3, 8 गुणे 3, फिर उसके बाद मेरे दोस्त 12 गुणे 2, फिर उसके बाद 24 गुणे 1। तो कुल कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल कितने गुणनखंड हो गए? तीसरे सवाल का मैं हल कर रहा हूं मेरे दोस्त। कुल कितने गुणनखंड हो गए? कुल 8 गुणनखंड हो गए। तो 24 को कुल कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 24 के कुल 8 गुणनखंड हो जाएंगे। पर क्या इससे बड़ा नंबर आ जाए? हो सकता है 120 आ जाए, 240 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए, 1024 आ जाए। तो फिर क्या इतना इस तरह गुणनखंड सोच पाएंगे का? नहीं। ऐसे रहे तो हमें क्या करना है, इस पे देखिएगा, ये 2 का पावर 3 है गुणे 3 की पावर 1 है। इसमें क्या करिए, घात में +1 करिए, 3 में +1 करेंगे मेरे दोस्त, उसके बाद फिर इसकी घात में भी +1 करिए, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? 4, बीच में गुणा है, यहाँ कितना हो गया? 2। तो घात को +1 करके गुणा कर देंगे तो भी आसानी से आ जाएगा। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है, इसे भी लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए मेरे दोस्त अब आगे देखिएगा। आगे क्या बोल रहा है? 24 कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा? जितना टोटल गुणनखंड हुआ है मेरे दोस्त, सबका योग पूछ रहा है, योग कितना होगा? ये टोटल गुणनखंड है। कुल गुणनखंड कितने हो रहे हैं? कुल गुणनखंड मेरे दोस्त, 4th नंबर का हल देखिएगा। 4th नंबर, कुल टोटल गुणनखंड कितने हो रहे हैं? 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर उसके बाद 6 हो रहा है, फिर कितना? 8 हो रहा है मेरे दोस्त, 8, फिर 12, फिर उसके बाद 24। ठीक है, ये इसके टोटल 8 गुणनखंड हो गए। इन सब का योग सबको जोड़िए, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 24, सबका योग करेंगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा? सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा? 60। पर क्या एग्जाम में ये पॉसिबल है क्या? इसको जोड़ना पॉसिबल है क्या? इतना मेहनत क्यों करेंगे? इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसको 2 का पावर कितना है? 3 है। फिर इसके बाद 3 का पावर कितना है? 3 का पावर मेरे दोस्त 3 का पावर 1 है। अब क्या करिए, जितना पावर लगा हुआ है, क्या मेरे दोस्त, पावर जो लगा है वहीं तक काउंटिंग करिए। इस प्रकार देखिए कैसे, 2 का पावर 3 है ना, तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, फिर उसके बाद 2 का पावर 2, फिर उसके बाद 2 का पावर 3। ठीक है, इसको प्लस करना है मेरे भाई, प्लस प्लस प्लस, फिर उसके बाद यहाँ 1 तक जाना है, 3 का पावर 0, उसके बाद प्लस 3 का पावर 1। उम्मीद आपको दिखाई जरूर दे रहा होगा। चलिए अब ऊपर लिखना होगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, 2 का पावर 0 का मतलब कितना हुआ मेरे दोस्त? 1 हुआ, प्लस 2 का पावर 2 मतलब 2 हुआ, प्लस 2 दूना कितना हो गया? 4, फिर 2 चौके 8 हो गया, फिर उसके बाद उधर वाले में कितना? 2 का पावर 3 का पावर 0 मतलब 1 हो गया, 3 का पावर 1 मतलब मेरे दोस्त 3 हो गया। अब हो गया 8 4 12 13 14 15, इधर कितना आया? 15, उधर कितना आया? 3 1 4 आया, 15 चौके कितना हो जाएगा? 60। तो इस प्रकार इसका उत्तर बहुत ही आसानी से आप दे सकते हैं। क्या करना है, जो भी घात लगा है उसको 0 से काउंटिंग करके प्लस कर लीजिए। देखिए 2 का पावर 3 बार लगा था, तो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। अगर 10 तक रहता तो 0 से लेके 10 तक जाते, फिर आपस में जोड़ करके फिर अगला जो रहता उसको गुणन कर लिया जाता। तो कुल गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? कुल गुणनखंडों का योग हो जाएगा 60। तो इसका राइट उत्तर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? 24 के सम गुणनखंडों की संख्या। 24 के सम गुणनखंडों की संख्या, एक बार मैं इसे मिटा रहा हूं, लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 24 के सम गुणनखंडों की संख्या। ये 5वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 24 के सम गुणनखंडों की संख्या। 24 के कुल सम गुणनखंड कितने हैं? ठीक है, देखिए 2 का पावर ये 3 है ना, फिर 3 का पावर 1, यहाँ से सम गुणनखंड निकालना है तो गणित की पहली सम संख्या क्या मेरे दोस्त? 2 आ जाएगी। 2 हमने बाहर लिया तो यहाँ कितना बचा? 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 1। अब वही काम करना है, 2 बाहर है, पावर में 1 प्लस करिए, 2 + 1
फिर इसके पावर में 1 + 1, 1 + 1, यहाँ कितना हो गया 3, यहाँ कितना हो गया 3 दूना 6, कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त 24 के सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब पूछ रहा है 24 के विषम गुणनखंडों की संख्या, तो कुल गुणनखंड 24 के कितने हुए थे 8 हुए थे, 8 में से 6 घटा लेंगे तो विषम आ जाएगा, 8 - 6 करेंगे तो विषम आ जाएगा। विषम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, विषम गुणनखंड इसके हो जाएंगे 2। उम्मीद है ये बात भी समझ आई होगी। तो चलिए समय हो चुका है, समय से ज़्यादा मोहलत नहीं दे रही है। आज का मेरे दोस्त लेक्चर पूरा आपको समझ आया होगा। हमने पढ़ा है गुणनखंडों के बारे में और अभाज्य संख्या के बारे में। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप लोगों को नोट्स करना है, उसको रिवाइज भी करना है, उसको बुक से प्रैक्टिस भी करना है। अगर इस तरह आप कर लेंगे तो एक जितने भी दिन में एक क्लास पूरा होगी, ये डे 2 है, इसी तरह करके जो भी दिन लगेगा पूरा गणित कंप्लीट होते होते आपको पूरा बढ़िया से पूरा कंप्लीट मैथ आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और लगातार पढ़ाई करते रहिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपने जो सपना देखा है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इसलिए अपने सपनों के लिए, अपने इस उड़ान के लिए लगातार मेहनत से और ईमानदारी से पढ़ते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय, थैंक यू।